नमस्कार, एशियन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ कुंज बिहार बिल्मीवाला। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। चूरू में पिछले एक सप्ताह से लगातार भीषण गर्मी का दौर जारी है। 5 दिनों से चूरू जिला 45 डिग्री पर तप रहा है। गर्मी के टॉर्चर ने यहां लोगों की हालत खस्ता कर दी है। आज मौसम विभाग ने चूरू का तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है। बारिश नहीं होने से उमस का प्रभाव भी बढ़ चुका है। दिन में तेज धूप और लू की थपेटों ने आमजन को आज परेशान कर दिया। 26 जून को हुई 23.3 मिलीमीटर बारिश के बाद एक बार के मौसम ने करवट भले ही ली हो, लेकिन इसके बाद गर्मी के पारे में फिर से उछाल आने लगा है। भीषण गर्मी के चलते बारिश के बाद बुवाई कर चुके किसानों के चेहरे पर भी अब चिंता की लकीरें साफ दिखी जा सकती है। मौसम विभाग की माने तो अभी 13 जुलाई तक बारिश के आसार नजर नहीं आ रहे। चूरू में इस बार मौसम में अभी तक अधिकतम बारिश 27 जून को दर्ज की गई, जो कि 23.3 मिलीमीटर थी। इसके बाद में चूरू का तापमान लगातार बढ़ रहा है और कोई भी किसी भी तरह की बारिश नहीं हो पाई है। पिछले 4-5 दिनों से चूरू में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है, जबकि आज चूरू का अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि इस महीने का अधिकतम तापमान है अभी तक का। सदाशहर के भानीपुरा थाने के गांव बिल्लूबास महियान में एक विवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत हो गई, जिसे लेकर पीहर पक्ष ने दहेज हत्या का मामला दर्ज करवाया है। सूचना पर पुलिस उप अधीक्षक रघुवीर शर्मा, भानीपुरा थानाधिकारी राजीव रोयल गांव बिल्लूबास महियान पहुंचे और मौका मुआयना किया तथा शव को कस्बे के राज्य अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने आज सुबह मृतका का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। दूसरी ओर शव को डीप फ्रीज में सही तरीके से नहीं रखने के कारण आज सुबह मोर्चरी के चारों तरफ गंध फैल गई, जिसके कारण कोई भी व्यक्ति मोर्चरी के आसपास नहीं जा सका। बाद में चिकित्सकों ने मोर्चरी में इत्र का छिड़काव करवाया और इसके बाद ही मेडिकल बोर्ड से मृतका का पोस्टमार्टम किया जा सका। बार-बार घटना निकालने के कारण चूरू के राजकीय लोहिया महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 69वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर संगठन से जुड़े छात्रों ने जिले भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया। राजकीय लोहिया कॉलेज में छात्रों ने स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को याद करते हुए नव आगंतुक छात्रों का तिलकार्चन कर स्वागत किया और गुलाल लगाकर कॉलेज में प्रवेश लेने पर बधाई दी। स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं ने राष्ट्र हित, समाज हित और छात्र हित के लिए संघर्ष करने का संकल्प दोहराते हुए छात्रों को किसी भी समस्या के समाधान का भरोसा दिलाया। माता की लोहिया कॉलेज के नील गगन में केसरिया लहराएगा, लहर लहर लहराएगा, केसरिया लहराएगा। लोहिया कॉलेज के नील गगन में केसरिया लहराएगा। इस वर्ष की एबीवीपी का स्थापना दिवस 9 जुलाई को मनाया गया, जिसमें नवागंतुक विद्यार्थियों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। वह उन्हें प्रवेश कॉलेज महाविद्यालय में प्रवेश हेतु बधाई दी गई और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर एबीवीपी से संपर्क करने का उनसे अनुरोध किया गया और सभी विद्यार्थियों ने इसमें बहुत ही अच्छा समर्थन किया, कार्यकर्ताओं ने समर्थन किया। आज 9 जुलाई हमारा एबीवीपी का 69वां आज ये उत्सव किसका मनाया जा रहा है? आज 9 जुलाई 1949 में स्थापित हुए विद्यार्थी परिषद का हम जन्म दिवस मना रहे हैं। 69वां ये आज विद्यार्थी परिषद का जन्मदिन है और हम इस दिवस को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के रूप में मना रहे हैं। और राजकीय लोहिया महाविद्यालय में नव आगंतुक छात्रों और पूर्व छात्रों को यहाँ स्वागत किया जा रहा है। हाथ में गोली बांध के उन्हें तिलक लगा के उनका स्वागत किया जा रहा है और राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया जा रहा है। नाम हरीश वर्मा, जिला संयोजक चूरू। आज हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 69वां स्थापना दिवस महाविद्यालय कैंपस के गेट पे सभी नव आगंतुक छात्र छात्राओं के तिलक व नव आगंतुक छात्र छात्राओं को स्वागत करके स्थापना दिवस मना रहे हैं। इसमें हमें बहुत ही खुशी मिल रही है। सभी नव आगंतुक छात्र छात्राओं को हम हार्दिक बधाई और धन्यवाद दे रहे हैं, जिससे सभी छात्राओं के बीच में हर्ष उल्लास का माहौल उत्पन्न हो रहा है। नगर मंत्री एबीवीपी चूरू आज एबीवीपी का 69वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय छात्र दिवस और एबीवीपी का स्थापना दिवस और लोहिया कॉलेज के कैंपस में हम मना रहे हैं।
सदाशहर में एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने राजकीय महाविद्यालय में सीटें बढ़ाने, रिक्त पदों को भरने सहित विभिन्न मांगों को लेकर आज कॉलेज के आगे प्रदर्शन किया तथा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर धरना दिया। इस मौके पर संगठन के उपाध्यक्ष रामकृष्ण छिंपा ने कहा, शीघ्र मांगों पर विचार नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान तहसील अध्यक्ष बलवीर भारती, उपाध्यक्ष सुभाष सारण, महेंद्र मेघवाल, रमेश बरोड़, आबिद खान, रिजवान खोकर सहित काफी संख्या में छात्रों ने धरना दिया। झूठ बोलना बंद करे, पूरे प्रदेश क्षेत्रीय आंदोलन के तहत एक दिवसीय धरना पूरे राजस्थान के हर कॉलेज कैंपस के अंदर गेट के आगे लगाया जा रहा है। सीटें और सेक्शन बढ़ाने और जो कॉलेज में रिक्त पद पड़े हैं और अन्य समस्याओं को लेकर पूरे राजस्थान में सफाई आज एक दिवसीय धरना है। अभी थोड़ी देर के बाद हम प्रिंसिपल के माध्यम से उस शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे और इस आंदोलन को और तेज करेंगे। रतनगढ़ की श्री चिरंजीलाल धानुका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर परिसर में भारत विकास परिषद की रतनगढ़ इकाई के सौजन्य से पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि देवस्थान विभाग मंत्री राजकुमार रेणवा ने कहा, मैकाले की शिक्षा नीति ने भारत में काले अंग्रेज पैदा करने का काम किया है और इन काले अंग्रेजों को राष्ट्रवादी नागरिक बनाने का और भारतीयता में दीक्षित करने का कार्य आदर्श विद्या मंदिर करता है। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त तहसीलदार ओम प्रकाश जांगिड़ ने पौधारोपण को न केवल प्राकृतिक रूप से जरूरी बताया बल्कि मानवता के लिए भी फायदेमंद बताया। भारत विकास परिषद के अध्यक्ष वैद्य लक्ष्मी नारायण शर्मा ने परिषद के वर्ष 2018 में अब तक किए गए कार्यों का परिचय दिया। अपने प्रिय चैनल एससीएन टुडे से जुड़े रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। ये पूर्णतया निःशुल्क है। चूरू के गांव बोटिया की एक 22 वर्षीय विवाहिता ने महिला थाने में ससुर के खिलाफ दुष्कर्म के प्रयास का मामला दर्ज करवाया है। विवाहिता का आरोप है कि जब इस बारे में उसने अपने पति को शिकायत की तो उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। महिला थाना पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार गांव बोटिया हाल निवासी गांव ढाडरिया चारनान की विवाहिता ने रिपोर्ट दी कि उसकी शादी 30 अप्रैल 2013 में बोटिया में हुई थी। शादी के बाद ससुराल पक्ष के लोग उसे दहेज की मांग लेकर प्रताड़ित करने लगे। जब दहेज की मांग पूरी नहीं हुई तो ससुर उस पर गंदी नजर रखने लगा और एक दिन घर में अकेला पाकर आरोपी ससुर ने रसोई में घुसकर जबरन उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। ये 22 वर्षीय विवाहिता बोटिया की रहने वाली है। इसने अपने पति, सास, ससुर व ननद के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का प्रकरण दर्ज करवाया है व अपने ससुर पर दुष्कर्म का प्रयास आरोप लगाया है, जिसमें प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान जारी है। बिसाऊ कस्बे के उप डाकघर में लोगों को आधार नामांकन के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। आज काफी तादाद में कस्बे और निकट के गांवों से आए लोग उप डाकघर में आधार के लिए अपनी बारी का इंतजार करते देखे गए, जिसे लेकर बिसाऊ संघर्ष समिति के बसंत चिजारा ने डाक विभाग से आधार कार्य हेतु अलग से कर्मचारी नियुक्त करने की मांग की है। कतार में खड़े लोगों के लिए बसंत ने शीतल पेयजल और कुर्सियों की व्यवस्था भी की। प्राप्त जानकारी के अनुसार डाकघर में अब तक आधार कार्ड नामांकन, मोबाइल लिंकिंग तथा करेक्शन के लिए 940 लोगों ने लाभ उठाया है। कार्यवाहक उप डाकपाल ओम प्रकाश ने बताया कि डाक सहायक दीपक कुमार को आधार कार्य के लिए प्रशिक्षण दिलवाया गया है और उन्हीं के द्वारा डाक का काम भी किया जाता है। आधार कार्ड के लिए यदि अलग से कर्मचारी उपलब्ध हो जाए तो आमजन को ज्यादा समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। गौरतलब है, बिसाऊ उप डाकघर में आई मशीन को बसंत चिजारा ने ही जिला कलेक्टर व डाक अधीक्षक झुंझुनू से बार बार संपर्क कर शुरू करवाने की मांग की थी, जिसके बाद 14 मई 2018 को आमजन को बिसाऊ उप डाकघर में आधार का लाभ मिल पाया था। 30 से 40 के आसपास आधार कार्ड होते हैं, उसमें से अपडेट भी होते हैं और नए भी बनते हैं। लगभग नए बनते 15 से 15 के आसपास रोज नए बनते हैं, 8 या 10 के आसपास प्रिंट निकाले जाते हैं रोज, और टोटल एवरेज होता है हमारा 40 के आसपास, 30 से 40। कारण ये सर काफ़ी लोग पहले से परेशान है, थोड़ा करेक्शन है, छोटी छोटी गलतियाँ हो रही हैं, उसकी वजह से कस्टमर ज़्यादा आ रहे हैं। तो रोड भी कर रहा हूँ, मेरे पास NPC है, मैं डिस्पैच है, सुबह डाक आती है वो भी रिसीव करता हूँ, बुकिंग वगैरह सारा करता हूँ। काम के प्रति जिम्मेदारी नहीं होगी। अच्छा, जनता को परेशान कर रहे हैं, कभी लाइन में लगा रहे हैं, आप आगे तो लाइन में लगा रहे हैं, खड़े कभी फॉर्म 11 बजे से ले रहे हैं, अभी 11 बज चुके। जो अधिकारी है यहाँ पर, एक ही अधिकारी है, यहाँ से गांव से आदमी आए हुए हैं जो यहाँ पर
स्टाफ की कमी की वजह से इनको बहुत ही परेशानी हो रही है, जिसके कारण काफ़ी घंटों लाइन में लगाना पड़ रहा है। अगर यहाँ पर 1-2 अधिकारी और बढ़ा दिया जाएगा तो यहाँ पर किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। यहाँ पर स्टाफ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की मांग की जाएगी। यहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था की गई है बिसाऊ संघर्ष समिति की तरफ से, और अब आगे यहाँ पर स्टाफ बढ़ाने की मांग करेंगे और जिससे लोगों को लाइन में नहीं लगना पड़े। तारानगर कस्बे के पुंडरास गांव में तेजा सेना टीम द्वारा प्रतिभावान छात्र छात्राओं को आज सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि किसान नेता हरि सिंह बेनीवाल ने सरकार पर आरोप जड़ते हुए कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार शिक्षा का निजीकरण कर रही है, जो बहुत ही सोचनीय विषय है। बेनीवाल ने कहा कि किसान की तरफ सरकार का ध्यान बिल्कुल नहीं है। चुनाव के वक्त वोटों की ठगी की जाती है। आज गांव में पीने के पानी की समस्या मुंह बाए खड़ी है। इस दौरान जाट महासभा के राजू जाट, विनोद पिलानिया, तेजा सेना के जिलाध्यक्ष देवीलाल भाकर, श्रवण सहारण, उमराव सहारण, निर्मल प्रजापत और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष दिवाकर शर्मा ने भी विचार व्यक्त किए। शिक्षा का निजीकरण हो, हम चाहते हैं कि शिक्षा का निजीकरण नहीं हो, इस स्कूल में अच्छा अध्यापक लगाए जाए तो सिर्फ हमारे बच्चों को पढ़ाए। मिड डे मील के लिए, खाना बनाने के लिए अलग से कोई तो सजा सकता है। अब कितना हो गया। सदा शहर में जमीयत उलमा राजस्थान की ओर से ईदगाह के अंदर प्रदेश के मशहूर और आलिम दीन हजरत मौलाना असदुद्दीन शेखुल हदीस की स्मृति में मजलिस खराज अकीदत का आयोजन किया गया, जिसमें अकीदतमंदों ने असदुद्दीन साहब को खिराज अकीदत पेश की और श्रद्धांजलि दी। मदरसा इस्लामिया लतीफिया के मौलाना असदुद्दीन शेखुल हदीस का इंतकाल हो गया था और इस्लाम धर्म के प्रख्यात विद्वान थे, जिन्होंने 63 वर्ष तक शिक्षा की अलख जगाने के साथ साथ समाज सुधार का कार्य भी किया। इस कार्यक्रम में अल जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी ने भी शिरकत की थी। हमारे मौलाना शेर खां कहते थे, आप तो असदुद्दीन कहते हैं, हमारे मौलाना शेर खां की याद आती है, हमारे बीच नहीं रहे। क्योंकि उनकी बात करते हमारे आंख में आंसू आते हैं। वो सरदार से को नहीं, हमारे पूरे दिले हमारे बजाया आज हमारे बीच वो नहीं रहे। नहीं, उनकी कमी खटकती रहेगी हमारे दिल में, इस डिवीजन के दिल में। उन्होंने बहुत से मदरसे कायम किए। यहाँ की 63 साल की उम्र। राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू में विभिन्न संकायों में सीट बढ़ोतरी को लेकर एनएसयूआई की ओर से आज ज्ञापन दिया गया। एनएसयूआई के प्रदेश संयोजक सद्दाम हुसैन, पूर्व महासचिव कपिल भाटी, अजीज खान, दिलावर खानी, सूर्य प्रकाश ढाका, शेखू गालिब सहित अन्य छात्रों ने प्राचार्य को ज्ञापन देकर छात्र हित में फैसला लेने की मांग की है। प्राचार्य का पद भी है, तो वैसे आपको भी अतिरिक्त प्रभार वैसे दे रखा है, तो अतिरिक्त प्रभार तो आगे मेरे पास तो है अतिरिक्त प्रभार, लेकिन यहाँ से कोई सूचना नहीं। और एक मैडम यहाँ पर है ना, लगभग 6,500 के करीब स्टूडेंट अटेंडेंट है। एक तो व्याख्याता की पद रिक्त है, अगर व्याख्याता की पद रिक्त रहेंगे तो सही तरीके से शिक्षण कार्य नहीं हो पाएगा। एक तो हमारी मांग है कि व्याख्याता के पद भरे जाए, आपके माध्यम से हम शिक्षा मंत्री महोदय को दे देंगे। दूसरी हमारी मांग है कि मैडम आर्ट्स के अंदर प्रथम वर्ष के अंदर 1280 सीटें स्वीकृत है और साइंस के अंदर मैथ और बायो के अंदर 430 स्वीकृत है, लेकिन जब आवेदन इससे 4 और 5 गुना अधिक आ रहे तो मैडम अगर सीट बढ़ाई जाएगी तो अधिकांश विद्यार्थियों को नियमित प्रवेश मिल पाएगा। महाविद्यालय के अंदर कला वर्ग प्रथम वर्ष में 1280 सीटें स्वीकृत है और विज्ञान प्रथम वर्ष के अंदर 420 सीटें स्वीकृत है, जबकि आवेदन इससे 4 और 5 गुना अधिक आए हैं। अगर सीटों में वृद्धि की जाती है तो महाविद्यालय के अंदर अधिकांश विद्यार्थियों को नियमित प्रवेश का अवसर मिल पाएगा। तो हमारी मांग है कि कला वर्ग और विज्ञान वर्ग के प्रथम वर्ष में सीटों को बढ़ाया जाए। इन 2 मांगों को लेकर आज हमने ज्ञापन प्रेषित किया है। अगर हमारी मांगों की तरफ शीघ्र ध्यान आकर्षित नहीं किया जाता है तो हम छात्रों की ओर से आंदोलन धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी समझ जिम्मेदारी उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार की होगी। राजलदेसर में आज शाम सुभाष चौक पर स्वराज चौपाल का आयोजन किया गया। वैन में आए कलाकारों ने लोक कला कठपुतली के माध्यम से लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। चौपाल में भामाशाह कार्ड, विधवा और वृद्धावस्था पेंशन योजना सहित अन्य लोक कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को अवगत करवाते हुए अधिकाधिक लाभ उठाने का संदेश दिया गया। चौपाल को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। थाना भामा
मासा से तेरी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। हाँ पद्मा, बहुत फायदे हैं इस मासासाठी तो। एकदम सही कहा बाकी। अरे सुनीता, लाओ कार्ड दे, मैं ई मित्र से पैसे ले आऊं। सदाशहर में सेठ मूलचंद मालू की पुण्य स्मृति में मालू परिवार की ओर से राजकीय महाविद्यालय में निर्मित शीतल जल मंदिर का लोकार्पण विधायक मोहनलाल शर्मा, सालासर के हंसराज पुजारी और छात्र संघ अध्यक्ष दुर्गा पारिक ने किया। इस मौके पर छात्र संघ अध्यक्ष दुर्गा पारिक ने विधायक शर्मा से महाविद्यालय में पीजी के लिए अन्य विषय शुरू करवाने की मांग की, जिस पर विधायक शर्मा ने कहा कि विधानसभा का चुनाव पास है और समय बहुत कम रह गया है और इस बारे में वो कोई झूठे वादे नहीं करना चाहता। प्राचार्य अनिमा रानी राठौड़ ने सभी का आभार जताया। मेरा तो प्राचार्य महोदय और आपके स्टाफ से एक अनुरोध है कि आप इस कॉलेज का रिजल्ट है वो मेरी समझ में राजस्थान में सर्वोत्तम आपकी कोई समस्या नहीं रहेगी। तो छात्र से होना है में कौन आपके समझ में आई है। मैं बिना पॉलिटिकल भेदभाव के बता रहा हूँ, पूरे राजस्थान में घूमा हूँ। सरकार कांग्रेस की होगी, एमएलए जितना नहीं जितना मेरे बस की बात नहीं है, फिर भी सरदार शहर पीजी कॉलेज में जितना भला हो पाएगा निश्चित तौर से ज्यादा भला करेंगे। इसके अलावा बाबूलाल जी बहुत रहा हूँ। अल जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी आज रतनगढ़ पहुंचे। यहां पर देवस्थान विभाग मंत्री राजकुमार रेणुआ सहित मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोगों ने उनका स्वागत कर अभिनंदन किया। मौलाना महमूद मदनी दिल्ली से सदाशहर जा रहे थे और उनका आज रतनगढ़ रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। स्टेशन पर देवस्थान विभाग मंत्री राजकुमार रेणुआ, पालिकाध्यक्ष इंद्र कुमार शर्मा, भाजपा कार्यकर्ता विकास रेणुआ सहित भाजपा के कई पदाधिकारी और मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोगों ने मदनी का स्वागत किया। इस दौरान उनको रेलवे स्टेशन से कार में बिठाकर युवाओं ने बाइक और वाहन की रैली के माध्यम से रवाना किया। एक मिनट जगह दे दो। सुजानगढ़ नगर परिषद द्वारा की गई नालों की सफाई भोजलाई बास के लोगों के लिए जी का जंजाल बन गई है। नालियों से निकाला गया कीचड़ पूरी सड़क पर फैल जाने से राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। कीचड़ की बदबू से दुकानदार और मोहल्लेवासी परेशान हैं। वार्ड के लोगों ने इस बारे में नगर परिषद से इस परेशानी से निजात दिलाने की मांग की है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी स्वच्छ भारत की बात बोल रहे हैं और आप देख रहे हैं ये सुजानगढ़ के भोजलेबास जो बाजार भी है और यहाँ पर वाशिंदे भी रहते हैं, लेकिन आज ये स्थिति है कि यहाँ से पैदल आदमी नहीं जा सकता है और मोटरसाइकिल गाड़ी कुछ भी यहाँ से नहीं जा रही है। और जो हमारे दुकानदार भाई हैं आज 2 दिनों से एकदम सुबह आते हैं शाम वैसे चले जाते हैं, न कोई ग्राहक इनके पास आ जाता है। और बगल में स्कूल है, स्कूल के बच्चों को इतनी परेशानी हो रही है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो हम तो यही कहते हैं कि प्रशासन इसकी तरफ ध्यान देवे, खाली झूठे नारे और वादे ना करें। देख रहे हैं उससे आवागमन बाधित हो रहा है, इतनी बदबू आ रही है कि आदमी आसपास से निकलते हुए भी हाथ में रुमाल लेकर के ही निकलना पड़ता है। ऐसा नज़ारा आज तक तो नहीं देखा है, लेकिन अब देख रहे हैं। कितने कब से है ये परसों से हो रहा है। और शिकायत की नगर परिषद में कोई कि इसको उठाया जाए? नहीं, वैसे तो वो करके गए हैं, तभी तो शिकायत की है, तभी तो निकाला है ये, लेकिन नहीं उठाएंगे तो ये बदबू मारते रहेगी। दुकानदारों का जीना मुहाल हो रहा है। रतनगढ़ उप कारागृह में कैदियों को रतनगढ़ से चूरू जेल में शिफ्ट किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गत 26 जून को आई तेज बारिश के कारण जेल में पानी भर गया था। अत्यधिक पानी भर जाने के कारण सभी 48 कैदियों को जेल में रहने में असुविधा हो रही थी। इसे देखते हुए चूरू एसपी ने सभी बंदियों को चूरू जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया था।
यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें देर मती और आप देखते रहे सिन टुडे। नमस्कार।